क्या होता है जब दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के सबसे गहरे राज अचानक सबके सामने आ जाते हैं। हाल ही में जो एप्स्टीन फाइल सामने आई हैं, वो हमें इसी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं। तो आज हम इन्हीं दस्तावेजों की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि ये हमें असल में क्या बताती हैं। और यही वो सवाल है जो इन फाइलों के बाद हर किसी के मन में घूम रहा है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली नाम इसमें सामने आए हैं, लेकिन इन नामों के पीछे की असल कहानी क्या है? चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो उन नामों की लिस्ट पर आने से पहले जिसने सबको चौंका दिया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या, और ये दुनिया भर में इतनी बड़ी हलचल मचा क्यों रही हैं। देखिए, जेफरी एप्स्टीन का मामला कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। इसे 21वीं सदी के सबसे बड़े इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल्स में से एक माना जाता है। एक ऐसा स्कैंडल जहां सत्ता, पैसा और शोषण का एक भयानक जाल बुना गया था, जिसकी पहुंच दुनिया के ऊंचे से ऊंचे गलियारों तक थी। और सोचे, जैसे ही इस केस से जुड़े हजारों पन्नों के अदालती दस्तावेज पब्लिक किए गए, पूरी दुनिया में जैसे एक भूचाल सा आ गया। और वजह थी उन फाइलों में मौजूद नामों की एक लंबी और बेहद बेहद चौंकाने वाली लिस्ट। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछ रहा है, आखिर इन फाइलों में किन किन लोगों का जिक्र है। आइए देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें क्या बताते हैं। सबसे चर्चित नामों में से एक हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। उनका नाम एप्स्टीन के उस बदनाम प्राइवेट प्लेन के फ्लाइट लॉग्स में कई बार सामने आया है। वही प्लेन जिसे लॉलिता एक्सप्रेस जैसा एक घिनौना नाम दिया गया था। हालांकि क्लिंटन के कैंप ने हमेशा यही कहा है कि उन्हें एप्स्टीन के इन भयानक अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। एक और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका नाम भी इन दस्तावेजों में है, लेकिन यहाँ एक फर्क है। उनका जिक्र किसी भी आपराधिक गतिविधि के सिलसिले में नहीं, बल्कि एक सोशल कॉन्टैक्ट के तौर पर हुआ है। मतलब वो एक ही सोशल सर्कल का हिस्सा थे और पार्टियों या इवेंट्स में मिलते जुलते थे। अब बात करते हैं ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य प्रिंस एंड्रू की। इनका मामला कहीं ज्यादा गंभीर है। एक विक्टिम ने उन पर सीधे सीधे यौन शोषण के आरोप लगाए थे। बाद में ये मामला अदालत के बाहर ही एक समझौते के तहत सुलझा लिया गया। इसका मतलब ये है कि दोनों पक्षों ने बिना किसी को दोषी ठहराए केस को निजी तौर पर खत्म करने का फैसला किया। प्रिंस एंड्रू ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है। एलन डर्शोविट्ज, जो अमेरिका के एक बहुत ही फेमस लॉयर हैं, उनकी भूमिका इस मामले में दोहरी थी। वो न सिर्फ एप्स्टीन के कानूनी सलाहकार थे, बल्कि उनका नाम खुद भी आरोपों की लिस्ट में आया, जिसे उन्होंने हमेशा और बहुत सख्ती से नकारा है। लेकिन ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इन बड़े नामों के अलावा दस्तावेजों में जिक्र है कई अरबपति कारोबारियों का, बड़े बड़े मॉडल एजेंट्स का, जानी मानी सोशल हस्तियों का और कई प्रभावशाली पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स का। मतलब ये नेटवर्क कितना गहरा और कितना फैला हुआ था, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इन सभी सनसनीखेज मामलों को सुनने के बाद किसी भी नतीजे पर पहुंच जाना बहुत आसान लग सकता है, लेकिन यहीं पर हमें एक पल रुकने की जरूरत है और इस कहानी के सबसे जरूरी पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे समझे बिना इस पूरे मामले की सच्चाई नहीं जानी जा सकती। और वो चेतावनी ये है, और इसे बहुत ध्यान से समझें। कोर्ट ने खुद ये साफ साफ कहा है कि सिर्फ इसलिए कि किसी का नाम इन दस्तावेजों में है, ये इस बात का सबूत बिल्कुल नहीं है कि वो व्यक्ति अपराधी है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे हमें हमेशा याद रखना होगा। तो फिर सवाल उठता है कि ये नाम यहाँ है ही क्यों? खैर, इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है किसी का जिक्र सिर्फ एक सोशल जान पहचान के तौर पर हुआ हो, या किसी का नाम एप्स्टीन के साथ ट्रैवल करने वालों की लिस्ट में हो, या फिर किसी गवाह ने अपने बयान में बस उनका जिक्र किया हो। इनमें से कोई भी बात अपने आप में किसी को दोषी साबित नहीं करती। तो अगर सिर्फ नाम का होना गुनाह का सबूत नहीं है, तो फिर ये मामला इतना बड़ा क्यों है? पूरे दुनिया में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि ये मामला कुछ बहुत ही बुनियादी और बहुत ही परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाज के सबसे शक्तिशाली लोग कानून के दायरे से बाहर हैं? और इसी से जुड़ा एक और सवाल, क्या पैसा और ऊंचे राजनीतिक संपर्क सच में न्याय के तराजू को अपनी तरफ झुका सकते हैं?
यही वो सवाल हैं जो इस मामले को सिर्फ एक इंसान के अपराधों की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण बना देते हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही असहज सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है कि पावर, सीक्रेसी और जस्टिस, यानी सत्ता, गोपनीयता और न्याय का रिश्ता कितना जटिल और अक्सर कितना परेशान करने वाला हो सकता है। जेफरी एप्स्टीन की 2019 में जेल में मौत हो गई थी, लेकिन उसकी मौत के साथ ये कहानी खत्म नहीं हुई। उसका बनाया हुआ नेटवर्क, उसके कॉन्टैक्ट्स और अब ये फाइलें आज भी दुनिया को लगातार झकझोर रही हैं। जैसा कि एक एनालिसिस में कहा गया है, इन फाइलों ने दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सियों तक सवाल पहुंचा दिए हैं। ये अब सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रहा, बल्कि ये सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों से जवाबदेही की एक जोरदार मांग बन गया है। तो क्या पूरा सच सामने आ चुका है, या अभी भी बहुत कुछ पर्दे के पीछे छिपा हुआ है? ये एक ऐसी बहस है जो शायद आने वाले कई सालों तक चलती रहेगी, और ये हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि न्याय की इस लंबी लड़ाई में अगला कदम क्या होगा।